Good morning, student. Today we will discuss about chapter number 13 in class 10, magnetic effect of current. Today our topic is magnetic या electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। इसे समझने के लिए सबसे पहले अपन एक टर्म को समझते हैं। आप लोग जानते हो एक गैल्वेनोमीटर आता है, ठीक है ना। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है स्टूडेंट्स, ये आपको किसी भी सर्किट के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक सर्किट बनाया गया है और इस सर्किट के अंदर यहाँ पर ये बैटरी लगाई गई है और इस बैटरी के बाद यहाँ पर एक इस तरह से मेज़रमेंट करने के लिए, करंट का मेज़रमेंट करने के लिए, या करंट है या नहीं है ये बताने के लिए, या करंट का डायरेक्शन किस तरफ है इसे बताने के लिए यहाँ पर अपन कौन सी डिवाइस यूज में लेते हैं स्टूडेंट्स? गैल्वेनोमीटर अपन यूज में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसे G से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर एक नीडल होती है जो कि अगर यहाँ मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक की भी लगाई हुई है, अगर ये की इस टाइम पर ऑफ है, यहाँ पर मैंने इस सर्किट को अभी ऑन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसकी जो नीडल होती है बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट होती है। मतलब इसमें किसी तरह का कोई डायरेक्शन या डिफ्लेक्शन नहीं होता है। जैसे होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ डिजिट्स लिखी हुई होती है और यहाँ पर ये स्ट्रेट प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ पर किसी तरह का करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपन ये कहते हैं कि यहाँ से अपन ने की को ऑन कर दिया। जैसे अपन की को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से, यानी कि करंट का डायरेक्शन यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ इस टाइम पर जैसे ही अपन की को ऑन करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये जो नीडल है अब ये स्ट्रेट नहीं रह करके बल्कि क्या हो जाती है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अब अगर अपन क्या करें, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं स्टूडेंट। जैसे ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल था, अब अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस वाले को तो नेगेटिव बना देते हैं और ये वाला जो है ये वाला आप पॉजिटिव बना देते हैं, इस वाले को अपन पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पॉजिटिव हो गया। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, करंट जो है जब यहाँ से फ्लो हो रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन किस तरफ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मीन्स ये हुआ स्टूडेंट्स, आपको ये पता चला कि गैल्वेनोमीटर अपन को क्या कहता है कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, और साथ ही साथ अपन को ये भी बताता है कि क्या करंट का डायरेक्शन कौन सा है ना। यानी अपन ये कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर टेल्स us present of current and also tells us direction of current। ये डायरेक्शन ऑफ करंट को भी शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये है एक सिंपल सी टर्म जिसको आपको पहले समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर अपन ये एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह का एक कॉइल्ड वायर ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये एक इंसुलेटेड कॉपर का वायर हो सकता है और इस इंसुलेटेड कॉपर को वायर को आपने क्या किया है, मैनी टाइम्स कॉइल कर दिया है, रोटेट कर दिया है, ठीक है ना। जिस तरह से अपन सोलेनोइड के अंदर लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने क्या किया है, यहाँ पर भी इसको करेक्ट कर या इसे बार बार
रोटेट करके इसे कॉइल फॉर्म में ले लिया है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, इन दोनों वायर्स को, ये जो दोनों एंड टर्मिनल हैं, इन दोनों एंड टर्मिनल को वायर के थ्रू आप क्या करते हो, एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर देते हो। अब आपने जैसे ही इसे गैल्वेनोमीटर में अटैच किया, देन इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, जब अपन यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में इसे अटैच करते हैं उस टाइम पर अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर की नीडल होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पर ना किसी तरह का कोई करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ स्टूडेंट्स अपन क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अपने पास एक ये बार मैग्नेट है, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है। अब स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, ये जो बार मैग्नेट है इसका ये पोल मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे जैसे आप इसको यहाँ से अंदर की तरफ लेकर आते हैं, यानी कि ये जो बार मैग्नेट है इसे आप मूव करा रहे हैं किस तरफ, टूवर्ड्स द कॉइल, यानी ये क्या है आपके पास, ये कॉइल है और कॉइल की तरफ आप इसे मूव करा रहे हैं। और जैसे ही आप इसे मूव कराते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है, ये जैसे यहाँ से मान लीजिए ये यहाँ से मूव हो करके, ये जो बार मैग्नेट है ये यहाँ से मूव हो करके कहाँ आ जाती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाती है। इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में अपन ने ये देखा था कि फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, ये फर्स्ट स्टेप थी स्टूडेंट, है ना। और ये क्या है, सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन ने बार मैग्नेट को यहाँ रखा हुआ था, देन उसके बाद उसे मूव करवाया है टूवर्ड्स द कॉइल की तरफ और ये सेकंड स्टेप आ गई है। जैसे ही अपन सेकंड स्टेप में इसे लेकर आते हैं तो यहाँ अपन ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर किसी तरह का डिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ ये इस तरह से इधर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसकी जो नीडल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देन उसके बाद यहाँ से जब वापस अपन इसे फर्स्ट वाली स्टेप पर ले आ जाते हैं, फर्स्ट वाली स्टेप पर आने के बाद क्या हो जाएगा, वापस वो अपनी नेक्स्ट पोजीशन यानी कि वापस से ये इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट आ जाती है। अब स्टूडेंट्स अपन क्या करते हैं, वापस से इसे फर्स्ट वाली से सेकेंड वाली पोजिशन पर लाते हैं और थोड़ा सा और अंदर की तरफ लाते हैं। जैसे जैसे अपन अंदर की तरफ लाते जाते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता जाता है, ये इस तरफ यानी कि वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये रोटेट होने लग जाती है। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लग जाती है ये नीडल। देन उसके बाद स्टूडेंट जैसे ही अपन यहाँ से इधर से यहाँ ले जाते हैं यानी आगे से पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं तो उस टाइम पर भी क्या होता है, यानी कि पहले तो अपन ने इसको अंदर डाल दिया, देन उसके बाद यहाँ से बाहर की तरफ वापस खींच रहे हैं। तो जैसे ही अपन खींचेंगे स्टूडेंट्स तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो डिफ्लेक्शन होता है पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, it moves current flow in the circuit and when change the direction of magnet and या और polarity of magnets। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही अपन इससे पहले यहाँ से अंदर की तरफ मूव करा रहे हैं उस टाइम पर जो डिफ्लेक्शन था वो किस तरफ था स्टूडेंट्स, वो डिफ्लेक्शन था आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ जो है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा था। बट यहाँ से जब ये यहाँ पर आ चुकी थी और यहाँ से वापस इस पोजीशन पर आ रही है
तब उस टाइम पर जो डिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी इसके जो पोल्स है इसको रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर ये पोल्स बन जाता है साउथ पोल और यहाँ ये बन जाता है स्टूडेंट्स नॉर्थ पोल। यहाँ ये बन जाता है आपका साउथ पोल और ये बन जाता है आपका नॉर्थ पोल। देन जब उसके बाद अपन वापस से इसमें ये कराते हैं स्टूडेंट्स, इसको इस कॉइल के पास लेकर जाते हैं, तो उस टाइम पर भी क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है। बट यहाँ अब जो डिफ्लेक्शन होगा स्टूडेंट्स बिल्कुल वाइस वर्सा होगा पहली सिचुएशन के। यानी फर्स्ट में अपन ने क्या किया था, नॉर्थ पोल जो था वो कॉइल की साइड में था, बट यहाँ पर अब सेकेंड जो पॉइंट हो गया है उसके अंदर साउथ पोल जो है वो किस साइड में आ गया है, कॉइल की पॉइंट में आ गया है, कॉइल के साइड में आ चुका है। तो इस टाइम पर यानी ये जो सेकेंड पोजिशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी करंट फ्लो होता है, बट यहाँ क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बट इस टाइम पर जो करंट का डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर पहले किस तरह से हो रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट स्टूडेंट जब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, पोल्स को चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है। और ये जो स्टूडेंट पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था, अब ये किधर होने लग जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यही चीज। अच्छा ये हुआ क्यों स्टूडेंट्स, देखिए होता क्यों है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो डिफ्लेक्शन है, यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है वो ये बताता है कि मीन्स इस सर्किट के अंदर या इस कॉइल के अंदर किसी ना किसी तरह का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है। बट यहाँ पर अपन ने स्टूडेंट्स किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं लगाया हुआ है जहाँ से कि इसे इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। तो अब यहाँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या फिनोमेना हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर जो है अपन को डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो फिजिक्स के अंदर एक थ्योरी होती है स्टूडेंट्स जिसके अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर जब आप मूव कराते हैं किसी मैग्नेट को, जब आप किसी मैग्नेट को इसके अंदर मूव कराते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, टाइम के साथ साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ यहाँ पर इस पूरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंजेस आता जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक बार इस फर्स्ट वाली स्टेप के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, वापस ये वाला पोल बता देते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और वापस ये वाला भी नॉर्थ और ये साउथ हो जाता है। अब यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं कि अभी इस टाइम पर आपके पास सेकंड स्टेप वाली मैग्नेट नहीं है, आपके पास सिर्फ फर्स्ट स्टेप पर ही मैग्नेट रखी हुई है। अब उस टाइम पर क्या होता है स्टूडेंट, जो बार मैग्नेट है उस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से क्या हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है स्टूडेंट्स। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स इस टाइम पर यहाँ पर इस मैग्नेट से काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड इसे नहीं मिल रहा है, और उस टाइम पर जब ये फर्स्ट स्टेप में होती है उस टाइम पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। बट स्टूडेंट जैसे ही अपन ये इसको यहाँ से पास में लाते हैं, यानी कि टूवर्ड्स द कॉइल इसे लेकर आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस तरह से क्या होता जाएगा, इसके अंदर से निकलने लग जाएगा। और आप देखते हो स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं इसे करीब लेकर आऊंगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, यहाँ पर कंटिन्यूसली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता जाएगा। फील्ड चेंज होना जरूरी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ साथ चेंज होना जरूरी है। अगर टाइम के साथ यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है तब भी डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर से पास आउट हो रहा है। तो आप देखते हो स्टूडेंट, जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं इसे अंदर की तरफ लेकर जा रहा हूँ स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और इंक्रीज होने की वजह से फर्स्ट टाइम पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे ही अपन ने क्या किया, वापस इसे बैक साइड में लेकर जाएंगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो जस्ट रिवर्स होता जाएगा। क्योंकि अब क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता जाता है, एक फिनोमिना होता जाता है जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीन्स ये होता है कि जब आप किसी कॉइल के अंदर या कॉइल के पास आप किसी बाहर मैग्नेट को लेकर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और जिसका डिफ्लेक्शन जो है अपन को गैल्वेनोमीटर में देखने को मिलता है। जब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अच्छा अब यहां स्टूडेंट्स अपन ये भी कर सकते हैं कि इस बार मैग्नेट को मूव ना करा करके अपन चाहें तो इस कॉइल को भी मूव करा सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी यहां से पास में ले जा सकते हैं और वापस बाहर ला सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तब भी क्या होगा, तब भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या होता जाएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी टाइप की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। एक बार आप लोग इस वीडियो को भी कंप्लीटली देखिए स्टूडेंट्स, और आपका ये जो टॉपिक है और भी ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। Let us study electromagnetic induction by changing the magnetic field around a conductor. We have taken a bar magnet, a coil, and a galvanometer. The galvanometer is connected to the coil and is used to detect the current flowing in the conductor. Move the magnet into the coil and carefully observe the galvanometer deflection. As the magnet is moved near the coil, there is a momentary deflection in the galvanometer. As the magnet comes to rest, the deflection of the galvanometer stops. The deflection of the galvanometer indicates that there is some current flowing through the coil. The galvanometer deflects only when the magnet is in motion near the coil. Motion of the magnet is responsible for the changing magnetic field. This changing magnetic field is inducing the current in the conductor. This phenomenon is called electromagnetic induction. यस स्टूडेंट, अब जो अपना सेकंड जो टाइप है या जो इसके अंदर सेकंड जो स्टेप होती है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल पहले तो अपन ने क्या लिया था स्टूडेंट्स, एक कॉइल ली थी फर्स्ट स्टेप के अंदर और एक जो है अपन ने बार मैग्नेट ली थी। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो सेकंड है इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों ही जो है कॉइल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कॉइल फर्स्ट है और स्टूडेंट्स ये जो है ये आपके पास कॉइल सेकंड है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये जो कॉइल सेकंड है इसके अंदर मैंने एक बैटरी लगाई हुई है और की लगा रखी है। यहाँ पर ये क्या है, एक बैटरी है और यहाँ पर ये एक की है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैंने जी यानी कि गैल्वेनोमीटर एक लगाया हुआ है और ये एक फर्स्ट कॉइल है, ये एक सेकंड कॉइल है स्टूडेंट्स। अब यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही अपन इस की को ऑन करते हैं, यहाँ पर ये की जैसे ही ऑन होगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अचानक से एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर ये एक बार इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाता है और डिफ्लेक्ट होने के बाद स्टूडेंट्स ये क्या होता है, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पर यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पर आ जाता है। स्टूडेंट देखिए जैसे ही यहाँ पर की को ऑन करेंगे, की को ऑन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर अचानक से डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन होने के बाद वापस वो अपनी स्ट्रेट पोजीशन पर आ गया, यानी जो पहले जो इनिशियल पोजीशन थी उसी इनिशियल पोजीशन पर वो पहुंच चुका है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है, जैसे ही अपन यहाँ की ऑन करेंगे तो आप जानते हो ये भी एक सोलेनोइड है, तो सोलेनोइड होने की वजह से यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जैसे ही इसके मतलब जैसे ही यहाँ पर अपन की को ऑन करते हैं स्टूडेंट्स,
तो यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इसके अंदर चला जाता है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाएगा स्टूडेंट्स, तो मीन्स वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक करंट बनेगा तो स्टूडेंट्स ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसा क्या हुआ कि वो वापस डिफ्लेक्शन जो है वो स्ट्रेट हो गया, यानी कि अब जो है वो डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है, बिल्कुल यहीं पर पोजीशन पर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, एक्चुअल में ये होता है कि जब यहाँ पर एक कोयल रखी हुई है, ये दूसरी कोयल रखी हुई है, दोनों कोयल्स को स्टेशनरी किया हुआ है, इनको मूवेबल नहीं किया हुआ है, ये मूव नहीं कर रही है स्टूडेंट्स। उस पोजीशन के अंदर यहाँ क्या होगा, ये जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर चला जाएगा। जैसे ही जिस टाइम जाएगा तो मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हुआ, चेंजेस आया टाइम के साथ साथ, बट यहां पर क्या हुआ, फिर बाद में ये चेंजेस आना बंद हो जाता है। अगर मान लीजिए एक बार यहां पर जितना मैग्नेटिक फील्ड जाना था वो जा चुका, अब और नहीं जा रहा, या कम भी नहीं हो रहा है, कम भी नहीं हो रहा है और बढ़ भी नहीं रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ ये यहां पर कोई चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी तरह का चेंजेस नहीं आने की वजह से जो जी होगा, जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर डिफ्लेक्शन जो है वापस स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब किसी तरह का ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये दोनों ही फिनोमिना किसे शो करते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शो करते हैं। यहां पर भी क्या हो रहा है, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, और जैसे जैसे ये पास में जाती जाएगी स्टूडेंट्स, उसी तरह से जो फर्स्ट वाली स्टेप थी उसी सेम उसी टाइप में क्या हो जाएगा, यहां पर भी डिफ्लेक्शन शो होने लग जाएगा स्टूडेंट्स। और यहां पर भी क्या होगा, टाइम के साथ साथ जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएगा तो वहां पर भी क्या बनने लग जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बनने लग जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट बनने की वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर जी के अंदर यानी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई ना कोई स्टूडेंट्स डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने इसके लिए भी ये जो अपनी सेकंड पोजीशन है या जो सेकंड स्टेप है स्टूडेंट्स, मैंने इसके लिए भी बहुत अच्छी एक वीडियो तैयार की है आप लोगों के लिए, एक बार आप लोग उसे भी देखिए और ये जो कंसेप्ट है इसको और अच्छा क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। Let us study electromagnetic induction with the help of a current carrying coil. We have taken two coils of copper wire with large number of turns wounded on a non-conducting roll. One of the coils with the largest number of turns is called the primary coil, which is connected to a power supply. And the other coil is only connected to a galvanometer called secondary coil. Insert the plug key and observe galvanometer for deflection. There is a momentary current in the secondary coil. We can see that the galvanometer deflects momentarily. Galvanometer needle jumps to one side and quickly returns to zero. Disconnect the plug key and observe. We can see that the needle of galvanometer deflected again momentarily, but to the opposite side. As we change the supply voltage, there is a momentary deflection in the second coil. We have observed that a potential difference is induced in the secondary coil whenever the electric current through the primary coil is changing. So, we can conclude that the process by which a changing magnetic field in a conductor induces the current in another conductor is called electromagnetic induction.